हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि पता होगा, जो लोग इससे पहले की वीडियो देखे होंगे, तो हम लोग जो है यूपी टेट 2014 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल वाइज देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट 2011 से जो आपका पेपर हुआ है उसको हम लोग सीरियल वाइज सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। वहाँ से आप सारा देख सकते हैं। यूपी टेट 2011 का हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने बताया है सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैं 3 वीडियो के माध्यम से आपको दे रही हूँ, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दे रही हूँ कि 10-10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। तो इससे पहले का यानी पार्ट 1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 10 क्वेश्चन, अब यहाँ 11 से हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शीघ्र पुनः स्मरण, बी है शीघ्र पहचान, सी है अच्छी धारणा, डी है ये सभी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अच्छी स्मृति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्मृति के बारे में हम जान लेते हैं। स्मृति दोस्तों एक क्षमता है जिसके सहारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं, और व्यक्ति विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ जो है ये प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अब अच्छी स्मृति की हम लोग बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो ये शीघ्र पुनः स्मरण भी होता है, शीघ्र पहचान भी अच्छी स्मृति की विशेषता है, अच्छी धारणा भी है और समायोजन भी है। ये सारी चीज़ें जो है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रोध और भय, बी है स्नेह तथा प्रेम, सी है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं संवेग का बता दूँ तो दोस्तों संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वेग से युक्त होता है। जब जैसे व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो है अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी भाषा में इसको इमोशन कहते हैं, ठीक है। इमोशन शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से होता है। तो इस तरह से संवेग का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो ये हो जाएगा उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, यानी ऑप्शन सी जो है ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए है यथार्थता, बी है कल्पनाशीलता, सी है समन्वय, डी है अनुकरण। तो दोस्तों कौशल सीखने की पहली अवस्था जो है ये अनुकरण है, यानी ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जन्म से ही जो बालक है वो अपने माता पिता और या फिर समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करता है, और अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? थॉर्नडाइक ने, या फिर गिलफर्ड ने, या फिर स्पीयरमैन ने, या फिर बीनेट साइमन ने। तो दोस्तों मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बीनेट साइमन ने किया था। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन जो है ये बीने के द्वारा ही किया गया था। इसमें व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है, और इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि और विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। और दोस्तों यहाँ पे बता दूं 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था? ये 1905 में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी बीनेट साइमन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि, डी है ये सभी। तो दोस्तों शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है, किंडरगार्टन विधि भी है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, नहीं पता है तो आप लोग जान लेना, 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति जो है वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। किसमें? प्ले वे स्कूल में अपनाई जाती है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है डी करेक्ट होगा, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। बाल विकास में ऑप्शन ए है प्रक्रिया पर बल है, बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है।
ये गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन, यहाँ से ये इसकी लाइन है दोस्तों। बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। सी है गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। डी है उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाल विकास में? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास में सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, डी है उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये भी है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन ये भी है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ये सिद्धांत है। ऑप्शन ए है लेमार्क का, बी है हैरिसन का, सी है डार्विन का, डी है मैकडूगल का। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है ये सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये सिद्धांत जो है वो डार्विन का है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट 2014 के पेपर में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि का, बी है विशिष्ट बुद्धि का, सी है अभिवृद्धि का, डी है अभिक्षमता का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो दोस्तों ये सामान्य बुद्धि का किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 1905 में, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। 1905 में बीने साइमन नामक 2 मनोवैज्ञानिक द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। कब? 1905 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक स्वास्थ्य, बी है मानसिक योग्यता, सी है थकान, डी है ये सभी। दोस्तों यहाँ पे संवेगात्मक विकास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका तात्पर्य दोस्तों व्यवहार परिवर्तन से है। जैसे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने संवेग को प्रदर्शित करता है। ये कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है, परिस्थिति आदि परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट होगा, यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, मानसिक योग्यता भी होगा, थकान भी होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके बचे हैं 2014 के पेपर के, तो इसको हम लोग अब अगली सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा विजडम मास्टर चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो वीडियो तो देखते हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।